नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। टॉक पॉइंट में आज हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर। दरअसल विपक्षी पार्टियां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, जिसमें 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। विपक्षी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का रवैया पक्षपातपूर्ण है। सदन में नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, सदन में विपक्ष के आवाज को दबाया जाता है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाया गया है विपक्षी नेताओं की तरफ से, क्या ये संसद से पास हो पाएगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। The government is scared to have a debate. हाउस चले, ये सरकार का जिम्मेदारी है कि हाउस कैसे चले। तरीके से बाजार खोला जा रहा है, जिस तरीके से डील में ढील दी जा रही है, ये सवाल बड़े हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रामो करम पर स्पीकर नहीं है। संसद के बजट सत्र में सरकार और विपक्ष की टकराहट अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां मुद्दे पीछे और रणनीति आगे खड़ी दिख रही है। सरकार पर आरोप है कि वो बहस से भाग रही है, जबकि विपक्ष का दावा है कि उसकी आवाज जानबूझकर दबाई जा रही है। ऐसे में हंगामे, निलंबन और बयानबाजी के बीच अब लड़ाई सिर्फ सवाल जवाब की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बनती जा रही है, जहां इसी सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाने के संकेत दे दिए। लेकिन असली सवाल यहां ये है कि क्या सत्ता पक्ष वाकई जवाब देने से बच रहा है, या विपक्ष दबाव की राजनीति के जरिए सदन को ठप करना चाहता है। दरअसल कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जहां इस अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के 114 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। वहीं इस पर कांग्रेस का आरोप है कि सदन में सत्ता पक्ष को खुली छूट दी जा रही है, जबकि विपक्ष, खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बार बार बोलने से रोका जा रहा है। माइक बंद करना, वक्ता बदला जाना और बिना चर्चा की कार्यवाही आगे बढ़ाना, इन सबको कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला मान रही है, जिस पर राहुल गांधी का कहना है कि सरकार उनके मुताबिक अमेरिकी ट्रेड डील और किसानों पर उसके असर जैसे मुद्दों से घबराई हुई है। So that's basically what's happened. Now the agreement is that we'll be allowed to say tomorrow we'll be allowed to say these points, and then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen, but now let us see what the government says. My personal, please. My personal view is that the government is scared to have a debate. वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस स्पीकर पर क्यों भड़का है विपक्ष। दरअसल विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी को पूरा बोलने नहीं दिया गया। डोकलाम और चीन के मुद्दे पर सवाल उठाने के बाद उनकी बातचीत में रोक दी गई और सदन आगे बढ़ा दिया गया, जहां विपक्ष अब इसे आवाज दबाने की कार्रवाई बता रहा है। ऐसे में यही कारण है कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि यहां कांग्रेस की रणनीति उलझती दिख रही है, जहां समाजवादी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने के समर्थन में है, लेकिन पहल कांग्रेस से चाहती है, तो वहीं टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वो अभी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। अगर स्पीकर भाई 2 दिन दीजिए, आज तो 10 है, अभी भी तो 3 दिन है। आज अगर देते हैं तो 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, then there is always a room to move no confidence. वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो। हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से बाजार खोला जा रहा है, जिस तरीके से डील में ढील दी जा रही है, ये सवाल बड़े हैं,
इस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ मीडिया में बने रहने की कोशिश है। स्पीकर को हटाने के लिए स्पीकर कोई कांग्रेस के रामो करम पर स्पीकर नहीं है। वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। बहरहाल ये टकराव अब किसी एक प्रस्ताव या एक कुर्सी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये सीधी लड़ाई बन चुकी है बहस बनाम बहुमत, सवाल बनाम सत्ता और विपक्ष की आवाज बनाम सरकार की रणनीति की। ऐसे में अब देखना ये है कि सत्तापक्ष संवाद का रास्ता चुनता है या विपक्ष अविश्वास के जरिए सड़क से संसद तक संघर्ष को और तेज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी, कांग्रेस से डॉक्टर अनीत सिंह, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विकास कुमार सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। अनीत जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहती हूँ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के नेता अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए हैं? क्या मकसद है आपका? रिद्धि जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस संसद में लोगों की भावना को उजागर करने का प्रयास कर रही है। 2-3 मुद्दे हैं जिसको एलओपी विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी उठाना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार किस तरीके से गतिरोध बना हुआ है, उनको उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कोई लिमिट नहीं होती है। हर जो विपक्ष के नेता के तौर पर जो भी मुद्दे देश के मुद्दे हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको उठाने का उनका अधिकार होता है। आपने देखा होगा कि सरकार के शह के बाद किस तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष का रवैया बदलता है। हमने तभी भी देखा था जब उन्होंने कहा कि कुछ महिला सांसद की जो उनकी कार्रवाई को देखते हुए, उनके क्रियाकलापों को देखते हुए प्रधानमंत्री साहब को इन्होंने सजेस्ट किया कि वो सदन में ना आए। ये किस तरीके से बेतुकी बातें की जा रही हैं? रिद्धि जी, ये क्या आपको हजम होने वाली है कि प्रधानमंत्री को संसद में सुरक्षा नहीं है? ऐसा कभी हो सकता है? अगर आपको उन्होंने ये भी शब्द का इस्तेमाल किया था कि पुख्ता जानकारी उनके पास है। अगर पुख्ता जानकारी है तो आप एफआईआर करिए, पकड़िए। लेकिन हम जिस तरीके से आप सदन की कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से नेता विपक्ष को आप बोलने से रोक रहे हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं, नेता हम विरोध नहीं कर विपक्ष रहे। विषय पर नहीं बोलते हैं। बीजेपी कहती है कि नेता विपक्ष विषय पर बोलते ही नहीं है। बजट पर चर्चा होनी थी, वो डोकलाम पर पहुंच जाते हैं। रिद्धि जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कौन से मुद्दे पर बोलना चाहिए? आपको लगता नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मुद्दा है? किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? जिस किताब का राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं अनिल जी, जिस किताब का राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं। रिद्धि जी, ओम बिरला साहब क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, ये एक उनका पक्ष है। हमारा पक्ष है कि 23 में नरवणे साहब खुद ट्वीट करके कहते हैं, और आज भी कभी है वो बताते हैं कि उनकी लिखी हुई बुक अभी अवेलेबल है, आप अमेज़न से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। पेंगुइन नाम की जो पब्लिशर है उसने भी ट्वीट करके बताया हुआ था, लेकिन सरकार का दबाव समझिए कि किस तरीके से पेंगुइन ने वो ट्वीट वापस ले लिया है। ठीक है, आपको लगता है कि सबके ऊपर सरकार का ही दबाव है? लौट रही होनी जी आपके पास। शुभेंदु जी, उनका कहना है कि राहुल गांधी को आप बोलने ही नहीं देते हैं। वो देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला संसद में उठा रहे थे, लेकिन उनको बोलने ही नहीं दिया गया, तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। रिद्धि जी, आपके चैनल पर हमारे साथी प्रवक्ता अनित जी की बात सुनकर मेरे को ज्यादा हंसी आ रही है। मैं कैसे बताऊं उनको कि आज तक पिछले 11 वर्षों में अनित जी कभी राहुल गांधी जी ने किसी बिल पर या किसी भी विषय के ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट से ज़्यादा कोई डेप्थ में बोला हो, टॉपिक कोई समस्या का समाधान बताया हो या समस्या ही बताई हो।
जब डिस्कशन ए पे हो रहा होता है तब वो जेड पे बात करते हैं। कभी 3 दिन पहले मैं सुन रहा था कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो बोले क्या चीज बोलना था आपको? बोले 3 पॉइंट बोलने थे। तो बोले क्या हुआ? कहने हमको पहला ही पॉइंट बोलने नहीं दिया गया तो 3 कहाँ बोलने देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी बातें नेता विपक्ष के मुंह से सुनकर कई बार तो चुटकुले लगते हैं। ये तो क्या बात कर सच्चाई है ना सर कि उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है, तभी तो वो शिकायत कर रहे देखिए, हैं। रिद्धि पहले राफेल पर, फिर पेगासस पे, फिर कभी मणिपुर पर, कभी पहलगांव के मुद्दे पर जब चर्चा हुई है, जब भी चर्चा हुई, चाहे उन्होंने 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उन्होंने एक बहुत बड़ा वो किया, संसद नहीं चलने दी। और उसके बाद जिस दिन हमने जवाब देना चालू किया उस दिन ये छोड़ के चले गए। कई बार तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। मेरा कहना है ही इज ए नॉन सिंसियर विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। बिल्कुल सिंसियरिटी नहीं है, खाली ये कहना कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, जिनको लेकिन बोलना अवस्थी ही जी, नहीं एक आता, छोटा सा सवाल है विषय की मेरा। नॉलेज ही नहीं, जिस जब knowledge किताब ही नहीं को है लेकर topic की, बवाल छिड़ा हुआ है, जिस किताब को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है नरवणे की 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, वो 2-3 इसके शब्द, 2-3 वाक्य का वो जिक्र करना चाह रहे थे। अगर 2-3 वाक्य वो संसद में बोल ही लेते तो इससे क्या दिक्कत हो जाती? देखिए, फिर तो बहुत सारी किताबों पे हम भी चर्चा करना चाहते हैं जो चीज ऑथेंटिकेटेड नहीं है। मैं फिर कहता, आज आप चर्चा कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर और उस पर यदि हम चर्चा करना चाहें, हम उसको छोड़कर कोई और टॉपिक पे चर्चा करना चाहें जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई मैगजीन में किसी ने लिखा है नरवणे साहब की किताब प्रकाशित नहीं हुई, वो कह रहे थे प्रकाशित हुई है, लगातार 2 दिन चैनल पे ये लोग बोलते रहे। वो तो कह रहे हैं कि फिर बोले सरकार ही नहीं, प्रकाशित नहीं होने दे रही है, लॉटरी होनी चाहिए। लीजिए, अब सरकार प्रकाशित नहीं करने दे रही है। कितनी सारी जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी जी तक की किताबें हुई हैं जो गलत हैं, जो प्रकाशित नहीं हुई या कंट्रोवर्शियल हैं, उसको खुद कांग्रेस ने कैंसिल, उसको ब्लॉक किया हुआ है कि ये नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के विषयों को पार्लियामेंट पर डिस्कशन होना चाहिए। या जो लेकिन हमारी जिस तरीके से यूरोपियन राहुल गांधी को रोका यूनियन गया से- अवस्थी जी, तो फिर निशिकांत दुबे को क्यों नहीं रोका गया? वो 4-5 किताब लेकर संसद में पहुंचे और वो किस तरीके से वो पूर्व प्रधानमंत्री के लिए किताबें- कैसे शब्दों का प्रयास जिक्र कर वो रहे थे, वो सभी- आपने भी सुना। वो सभी किताबें पब्लिश्ड हैं, वो सभी किताबें पब्लिश्ड हैं और नरवणे जी की आर्य। किताब पब्लिश नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट सुनो। ठीक है। दूसरा, हम किताबों पे जाना ही नहीं चाहते। जिनके जो कांग्रेस के पुराने पाप हैं उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। कांग्रेस के पुराने पापों के चक्कर में तो आज वो विपक्ष में बैठे हैं। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक लाइन में आज फिर की मुझे बात करो। विवेक जी के पास जाना है। आज की ठीक है बात अवस्थी करिए। जी, आज की बात लॉटरी करिए। लॉटरी सर, 2 मेहमान और इंतजार कर रहे, अब सिर्फ एक जाओ। लाइन में अनिल जी। पानी पिला दो। अनिल जी बोलिए सर। रिद्धि जी, हमारे मित्र कांग्रेस को कितना भी कोस लें, राहुल गांधी जी को कितना भला बुरा कह दें कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन उनके हर एक सवाल से सरकार बचती हुई नजर आ रही है। इनको ये भी गैर जरूरी समझ में आएगा जो ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने कहा है कि मोदी साहब उनको खुश करने के लिए काम करते हैं। मोदी साहब का फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप समझिए, एक समृद्ध संप्रभु सर। राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के पॉलिटिकल कैरियर को लेकर दूसरे देश का ठीक है सर, राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आज इस का तरीके हमारा की भाषा टॉपिक का नहीं इस्तेमाल कर रहा है। है। लॉटरी सुनिए, विवेक जी, नो कॉन्फिडेंस मैडम- मोशन पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? लॉटरी सर, 2 मेहमान अभी और इंतजार कर रहे हैं, बोलिए विवेक देखिए, जी। मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को पहले तो मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त मैं करूंगा। और देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई शर्मनाक कृत्य नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत दी गई एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से सरकार की सोई हुई स्मृति और उसकी सोई हुई चेतना और उसकी गैर जवाबदेही को जगाने का प्रयास विपक्ष करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दे क्यों आ रहे हैं, ये आक्रोश क्यों फटा है, इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। दिसंबर 23 में शीतकालीन सत्र के दौरान भी 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। जब सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री से बयान की हमने मांग की थी उस समय, तो उस समय उनको बाहर कर दिया गया था और सदस्य के हंगामा करने को बता करके कि सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, एक तरफा कार्यवाही की गई थी। महत्वपूर्ण मनी विधेयक बिलों को लगातार मनमाने तरीके से पास किया जाता रहा। उस पर कई बार चर्चा की बात हुई
लेकिन चुनावी बॉन्ड की बात करिए, चाहे चुनावी बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे कानूनों को, चाहे 3 किसान कानूनों को मनमाने तरीके से जिस तरह से प्रस्तावित किया गया और उसको पास किया गया, उसमें स्पीकर की कहीं ना कहीं एक तरफा जो मुझे लगता है कि झुकाव उनका दिख रहा था, उसको लेकर के विवेक जी, लगातार अगर आक्रोश विपक्ष पनप के रहा था। सांसद वेल में जाकर तख्तियां लेकर अगर प्रोटेस्ट करेंगे, नारेबाजी करेंगे, तो फिर क्या किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। याद करिए जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, यूपीए की सरकार जब हुआ करती थी, तब यही विपक्ष, यही सत्ता के जो आज सत्ताधीश बन के बैठे हैं, ये जाकर के इसी तरह से अराजकता करते थे। लेकिन उस समय इनकी चूंकि स्वर्गवासी हो गई, हमारे देश की बड़ी नेता थी सुषमा स्वराज जी ने एक बयान दिया था कि लोकतंत्र में संसद को न चलने देना भी लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। आज वो बयान, अगर उस बयान को मैं आज विश्लेषण उसका करता हूं, तो आज वो खूबसूरती बदसूरती क्यों दिखाई दे रही है भाई? उसका कारण ये है क्योंकि आप जवाबदेही से भाग रहे हैं। संसद की बात हो रही है ना, कि जहां जहां जवाबदेही तय होती है, ठीक देश है, के आप मुद्दों कह की रहे बात होती है, सुषमा स्वराज के हम चाहते बयान हैं को मुद्दों पे कोट कर बात रहे, हो। तो आप इस खूबसूरती को बरकरार रखिए ना सर। फिर क्यों सदन चलने देना है जबरदस्ती का? ये तो आप सत्ता से पूछिए ना। नहीं, आप सत्ता ही कह जब रहे हैं ना विपक्ष में सुषमा होगी, स्वराज नहीं के नहीं, तो मैं बयान यही को तो कह रहा आप हूं। कोट कर तो रहे हैं, तो फिर मैं तो आपसे यही अपील करूंगी कि उस खूबसूरती को आप बरकरार रखिए। क्यों सदन चलने देना है? नहीं, ये तो सदन तो चलेगा। सदन होता किस लिए है? सदन वंदे मातरम पे चर्चा के लिए है केवल। जब हम मुद्दों की बात करेंगे, ट्रेड डील पे जब हम ठीक है। स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, तो आप मुद्दों से भाग रहे हैं। जब हम पूछ रहे हैं कि रशिया से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और उससे हमारा 8 से 9 लाख अरब डॉलर बच रहा है, आप अमेरिका के चरणों में नतमस्तक क्यों हो रहे हैं? एप्स्टीन फाइल पे आप अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? मुद्दा यह है कि सरकार का आज ये पहला पैरामीटर नहीं है। हर बार सत्र जब चलता है, सरकार मुद्दों से भागती है। इन्होंने ठीक अभी है। बहुत अच्छी बात कही थी हमारे शुभेंदु भाजपा के जी, प्रवक्ता आप ने। मुद्दों से भागते सिर्फ 2 विदेश लाइन में, यात्रा, फिर मैं विकास किस जी के देश पास का जाऊंगी। प्रधानमंत्री लौट रही हूं विदेश विवेक यात्रा जी। करता है पार्लियामेंट लौट रही हूं सेशन सर, के आपने समय? कई सारे सवाल खड़े किए हैं, जवाब ले लेती हूँ सिर्फ 2 लाइन में। शुभेंदु जी, देखिए, मुद्दों से भटके हुए ये लोग हैं, मुद्दों पे जानकारी नहीं है, मुद्दों पे सकारात्मकता नहीं है, और उसके बाद मैं क्या कहूँ। आप कविता कर लो, ऐसी दीदी कर रहे हो विवेक पांडे जी। बोलिए, मैं तो बोलिए, सीधा सर। सीधा नहीं, मैं कह रहा कविता हूँ पढ़ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कोई कविता पढ़ ही नहीं रहा हूँ भाई। कि मैं तो आपकी स्थिति जब देख रहा हूँ हमने- केवल। वो आपके देखिए, जेस्चर और पोस्चर पर मुस्कुरा रहे थे। बोलिए सर, बोलिए अवस्थी जी, जल्दी नहीं से नहीं, पता है मैं मुझे, तो मैं ये समझ कह रहा रहा हूँ उनकी अभिव्यक्ति जो है। बोलिए जल्दी से मैं तो ये अवस्थी कह जी, रहा फिर हूँ मुझे विकास जी कि के पास जैसे जाना है। कल का समय, जैसे बहुत सारे विषयों पे अमेरिका डील के ऊपर कल का समय दिया गया था, तो आज झगड़ा क्यों करना था? एक दिन वेट कर लेते। ऐसे ही जो चीजें, जो शेड्यूल्ड डेट्स हैं, उस पे वो करते नहीं हैं। जिस ठीक दिन है। वो डेट्स आती है डिस्कशन के लिए, उस दिन भागे हुए मिलते हैं। चाहे पहलगांव का इशू हो, राफेल का हो, पैक्सिस का हो, मणिपुर का हो, किसी ठीक पर है। उन्होंने जवाब सुना ही नहीं। ठीक है, पार्लियामेंट विकास के अंदर जी, थे ही नहीं। कांग्रेस पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर संख्या बल की बात करते हैं तो एनडीए के पास इस समय 291 सांसद है, इंडिया के पास 234 सांसद है, विपक्ष को 38 सांसद की जरूरत है, तब जाकर उनका अविश्वास प्रस्ताव पास हो पाएगा। क्या ये हो सकता है? देखिए, उसको मोशन ऑफ रिमूवल कहते हैं, उसको अविश्वास प्रस्ताव वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में नहीं कहते हैं, पार्लियामेंट्री टर्म में उसको मोशन ऑफ रिमूवल कहते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। एक, पहले इस पर ओवरऑल थोड़ा मैं बोल लूं। देखिए, महाभारत में एक प्रसंग था, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। तो वो जो लाइन जो राहुल जी बोल रहे हैं, मुझे लगता है अगर उसको बोलने भी दें सदन में तो क्या, अभी तो ठीक है, आप कह सकते हैं ये किताब नहीं, वो किताब नहीं, ये नहीं है, लेकिन अगर बोल भी देते हैं जो अभी तक हम लोगों के सामने आया है, तो उसमें क्या दिक्कत है? जो उचित आता है, समझ में आता है, वो करो। तो एक पॉलिटिकल लीडर क्या कहेगा कि मैं जाके लड़ूंगा वहां पे? हाँ, उसमें जो टाइमिंग है, जो 8-15 से लेके 10-20 की जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग से हो सकता है बीजेपी को समस्या हो। क्योंकि अगर आपके सीमा पर कोई दुश्मन देश टैंक लेके घुस रहा है, लाइट टैंक, तो 8-15 और 10-20 शायद उसका टाइम फ्रेम है कि 8-15 में पहली बार मांगा गया ऑर्डर, और 10-15 के 10-10 के आसपास जो है गवर्नमेंट की तरफ से, 8:15 पर। जी, तो मैं टेक्निकल बात कह रहा हूं कि जो लाइन है, जो उचित समझ आता है वो करो। मुझे लगता है कि कोई भी लीडर यही बोलता, लेकिन वो जो टाइम है, मुझे लगता है बीजेपी को उससे दिक्कत होगी। क्योंकि फिर नेहरू जी पर सवाल कैसे खड़े करेंगे, फिर इंदिरा जी पर सवाल कैसे खड़े करेंगे? तो जो भी सवाल विपक्ष का है,
अगर सरकार को लगता है कि वो किताब अप्रकाशित है, तो वो किताब क्यों अप्रकाशित है? क्योंकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से, मतलब रक्षा मंत्रालय ने उसको क्लियरेंस नहीं दिया है, जो आर्मी के बड़े अधिकारियों के लिए ऑलरेडी प्रोसीज्योर है। मेरा कहना है कि रक्षा मंत्रालय उसको क्लियर करे, जनता भी पढ़े उस किताब को, हम लोग भी पढ़े, और अगर सदन में कोई उठती है बात तो क्यों, यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर चीज पर चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा? एक बात आप देखिए, आम जनमानस में पूछिए, मैंने 10 लोगों से बात की कि आपको किसी नेता पर भरोसा होगा कि आर्मी चीफ पर भरोसा होगा? और मुझे लगता है बीजेपी जितनी राष्ट्रवादी पार्टी है, तो सारे लोग कहेंगे कि भाई आर्मी चीफ पर भरोसा होगा, चाहे नेता किसी भी पार्टी का हो। नेता के तुलना में मॉरल ऑथोरिटी जो है किसी भी आर्मी के, हमारे सेना और अधिकारी और जवान की ज्यादा है। वो इस देश के लिए लड़ रहा है उस सीमा पर। तो मुझे लगता है कि ओपन डिस्कशन होना चाहिए। बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी को क्या दिक्कत है इस चर्चा से? ठीक है, अब वो तो अवस्थी जी बताएंगे कि क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर 8:15 का जिक्र हो रहा है, तो रात आज 8:15 पर भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड की चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को फोन पर जानकारी मिली कि चीन की पैदल सेना के समर्थन के साथ 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिन लॉ की ओर जाते एक खड़ी पहाड़ी पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद रात 10:30 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वापस फोन किया और बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। प्रधानमंत्री का निर्देश सिर्फ एक वाक्य में था कि जो उचित समझो वही करो। ये पूरा टाइमलाइन है। अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगी तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अनिल जी, यहाँ पर बात की जाए तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना निंदनीय है। रिद्धि जी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस समय अपने जो प्रोग्राम है इसके रूपरेखा में मुझे बाधित नहीं करेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी विकास कुमार जी ने जो भी कहा है, अगर हम उसको सच्चाई से समझें तो इस समय सरकार एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है। ये शायद बोलने से डर रहे हो, लेकिन मुझे कोई इस तरीके का डर नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरीके से खुल के कहता हूं। इन्होंने बताया कि अगर आप नरवणे साहब या किसी भी सेनाध्यक्ष की बात करें तो उसकी सेंसिटिविटी इस समय लोगों के दिलो दिमाग में ज्यादा है और उनको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। और जिस तरीके से सरकार की पोल खुल रही है, जो 56 इंची का बलून था, वो बलून किस तरीके से फ्यूज हो रहा है, इस किताब में बस यही बात का जिक्र था, जो अभी आपने इतनी आसानी से पढ़ दिया है। ये लोकसभा में यही 5 सेंटेंस पढ़ने से रोका जा रहा है, जिसकी बात खुद नरवणे साहब ने ट्वीट करके 2023 में कही। वो ट्वीट भी शायद आप पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा लोगों की जानकारी के लिए। जो पब्लिशिंग कंपनी है उसने भी 2023 में ये ट्वीट किया था। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि वो ट्वीट आज क्यों डिलीट किया गया है, तो आप कहेंगे कि आप तो कहते हैं कि सब लोग सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस ट्रेड डील की बात ये लोग कर रहे हैं, आप मनमोहन सिंह के समय में वो ट्रेड डील 2.3% का टैरिफ लगता था हिंदुस्तान के जो प्रोडक्ट वहां जाते थे। आज किस तरीके से 18% लग गया है और प्रधानमंत्री साहब उसमें सेलिब्रेशन की मोड में जाते हैं। उनको किस बात की सेलिब्रेशन है? मैं उसका एक सेंटेंस अभी और मैं पढ़ना चाहूंगा कि अमेरिका के जितने भी खाद्य और कृषि प्रोडक्ट हैं उसमें दलहन, तिलहन, ताजे नट्स, प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन ऑयल, वाइन, स्पिरिट, सब कुछ शामिल है। और फिर भी आप कहेंगे कि आप लोग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैं उनका स्टेटमेंट कहूंगा कि एक राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके के स्टेटमेंट पास करता है कि मोदी उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी का पॉलिटिकल कैरियर स्टेक पे है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो ये ट्रेड डील है उसको साइन करवा रहे हैं। आप बताएंगे कि ये आपके बहस के ठीक है प्रोटोकॉल में नहीं है। देखिए मैडम, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि एक कॉम्प्रोमाइज, आपकी आवाज बहुत कट रही है अनिल जी, आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है आज। बोलने की आजादी, ठीक है, लौट रही हो अनिल जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अवस्थी जी, अगर जो ठीक है, अवस्थी जी, संसद में जब भी चर्चा होती है तो 1 मिनट का खर्च आम आदमी की पूरे साल भर की कमाई के बराबर होता है। यहाँ 1 मिनट के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी कि बात की जाए तो 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। ये आंकड़ा साल 2012 में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने दिया था। लेकिन अगर अब की बात की जाए 13 साल बाद, तो ये कई गुना ज्यादा हो गया होगा।
और ये तो सीधे तौर पर टैक्स पेयर्स की बर्बादी होती है ना, टैक्स पेयर्स के पैसे की अगर सदन नहीं चल पाता है तो। 9 फरवरी को लोकसभा केवल 13 मिनट चली है, 6 फरवरी को पहली बार 3 मिनट और दूसरी बार जो है 7 मिनट तक ही कार्यवाही चल पाई। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां आप पर आरोप लगाती है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की होती है। अवस्थी जी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, मैं जवाब देता हूँ। जी जी बोलिए। बीच में फ्रीज हो गया था। ठीक है, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। मीडिया के ऊपर कैसे इमरजेंसी लगाई थी डॉक्टर अनिल सिंह जी, आप शायद भूल गए हैं। आप कहोगे कि 1975 की बात क्यों कर रहे हो, तो मैं बताता हूँ 23-24 में कई चैनलों पर आपने जाने से बैन कर दिया था कि हम इस चैनल पे नहीं जाएंगे। ये आप जवाबदेही है आपकी कि आप विषयों से भागते हो। मेरे को नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी के जो प्रश्न हैं वो जिस विषय पर होते हैं, सपोज करिए आज का डिस्कशन, आज आप पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो रिद्धि, और इस समय यदि कांग्रेस के प्रवक्ता कोई और विषय के ऊपर चर्चा करें कि दिल्ली के पानी के ऊपर क्या कमी है, तो आप यही कहोगे कि भाई पानी पर चर्चा कल होगी तो कल कर लीजिएगा, इस पे आज जिस पे चर्चा वो कर लीजिए। पर राहुल गांधी मानते नहीं है, वो कोई भी बात कहीं ना कहीं से जोड़ लेते हैं कि नहीं साहब इसको आज ही चर्चा करेंगे। तो जो पढ़ के आए हैं, जो उनके एडवाइजर्स ने लिख के दिया है, वो जो पेपर पढ़ के आए हैं, उस पेपर को यदि उस समय तक वो पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे तो कल तक भूल जाएंगे। हमको ऐसा कई बार लगता है। अभी बाहर निकल के जब वो स्टेटमेंट देते हैं, वो हर बार कहते हैं हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। अरे जनाब, जब आपको बोलना ही नहीं आता, हमने कई बार बोला, और किसको बोलना है, कब बोलना है, बात करने के लिए बोलिए। बोलना नहीं आता तो कैसे तो नेता मैं तो विपक्ष इसको बनते हैं? कोई भी कंटेंट सर मैंने किसी आपत्ति सवाल का जता दी जवाब उनके दे दे। शब्द पर, मैंने आपत्ति मैं जता तो दिया। खुद बोलिए को सुनता अवस्थी जी। रिद्धि जी, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ। जब भी लोकसभा की ये पार्लियामेंट बैठती है या राज्यसभा बैठती है तो उसके पहले एक मीटिंग होती है। कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता लोग बैठते हैं, पक्ष के और विपक्ष के लोग बैठते हैं और तय करते हैं कि किस पार्टी से कौन कौन बोलेगा, क्या क्या है, उसका एक शेड्यूल तय किया जाता है। ये मिल के तय किया जाता है, ये ऐसा नहीं तय किया जाता कि हम अपने आप तय कर लेते हैं, मिल के तय होता है। जब ये तय होता है कि इस दिन ये विषय बोलना है, शेड्यूल के तहत बात कराई गई है। तो लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, पूछिए हमारे निशिकांत पास दुबे के शेड्यूल के तहत बोलते हैं। ठीक है, आपने मैं सवाल आपको किया, जवाब दे सुन रहा हूँ, लेते हैं। जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, निशिकांत दुबे पर जवाब ले लेते हैं। उसके बावजूद भी हम यदि चाहें, पक्ष या विपक्ष, अपने किसी नेता का स्टेटमेंट करवाना है तो किसी का कट करके उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। पर आपने ऐसा नहीं किया कहीं पे भी। जो शेड्यूल है उस पे नहीं बोलते, जो विषय है उस पे नहीं बोलते, और बाहर आके मीडिया में जरूर बोलते हैं। क्या तो बोलना चाहता है वो भी मीडिया में नहीं बोलते। संसद में जिक्र करना क्या ये देश विरोधी है क्या? प्रियंका चतुर्वेदी आपसे किसी भी पूछ रही है आदमी- बीजेपी से। मैं जवाब दे रहा हूँ, किसी भी विकास आर्मी कुमार जी चीफ पूछ का, रहे हैं, किसी भी आर्मी चीफ का विकास कुमार जी पूछ रहे संसद हैं। में चर्चा करना, किसी भी आर्मी चीफ का संसद पे चर्चा आ रही- करना आ रही- आ रही- और उस किताब का रेफरेंस देना जो पब्लिश नहीं है, संसद के टाइम खराब करने की बात। ठीक है, लेकिन सर 15 दिसंबर 2023 को पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने ट्वीट के माध्यम से ये बताया था कि उनकी पुस्तक अब उपलब्ध है। वो उन्होंने उसको प्रकाशित क्यों नहीं किया? तो फिर यही तो सवाल है ना कि आप प्रकाशित करने ही नहीं दे रहे हैं। बीजेपी का दबाव मैं है। क्या कह रहा हूँ, पार्लियामेंट ने कोई भी बीजेपी का, नरवणे साहब को क्या बीजेपी का, हम ही ने हमारे देश के वो सेना के वो रहे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पूछा और बताया, उन्होंने बताया कि भाई हमने प्रधानमंत्री से बात किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सीमा पर हो, आपको जो ठीक लगे वो करिए। पब्लिशर क्योंकि कांग्रेस के लोग पब्लिश नहीं हुई है। लेकिन अगर बात की जाए 2023 को खुद मनोज मुकुंद नरवणे कहते हैं कि उनकी पुस्तक उपलब्ध है। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं वही मैं सीधा आपसे पूछती हूँ, आपको नरवणे पर भरोसा है या फिर जो पब्लिशर है उस पर भरोसा है? अवस्थी जी आवाज आ रही है सर? हाँ जी जी बोलिए। कोई भी पुस्तक यदि पब्लिश है तो पब्लिकेशन का और वो ओपन उसमें होती है। मेरा ये कहना है कि यदि बुक पब्लिश है, 2023 को नरवणे जी ने गलत ट्वीट किया था। बिल्कुल गलत किया था।
क्योंकि बुक्स यदि पब्लिश हुई होती एक्शन लीजिए। तो आप रिद्धि मेरे को आप बता दीजिए किस तारीख को पब्लिश हुई है, किस पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया है, किस दिन इस किताब का तो विमोचन नरवणे हुआ जी है के और खिलाफ किसने विमोचन क्या किया। कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आप एक नेशनल जरूर लिया टेलीविजन जाना पर चाहिए। बैठकर अच्छा बिल्कुल, ठीक है। यदि यदि उनकी किताब पब्लिश नहीं है और उन्होंने कह दिया कि हमारी किताब पब्लिश हो गई है, ठीक है तो हमको आप ठीक है। डेट दिल्ली बता पुलिस दीजिए। ने मैं तो एफआईआर भी कांग्रेस दर्ज की के है। अनिल जी सिर्फ एक लाइन में, फिर मुझे विवेक जी के पास जाना है, जल्दी से बोलिए। रिद्धि जी देखिए, इनको पूर्व सेनाध्यक्ष के ऊपर भरोसा नहीं है, इनको इस बात का भरोसा नहीं है कि लोकसभा के अध्यक्ष ने ये कहा कि वो लोक विपक्ष के एलओपी को बोलने का मौका देंगे, लेकिन कल कराया जा सकता है। अपनी महिला जो कलीग थी उनको जब चेयर पे बैठाया तो उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से मानने से इनकार कर दिया कि लोकसभा के अध्यक्ष नहीं तो ने किरेन उनके रिजिजू केबिन ने के कहा अंदर जो ना विपक्षी कि नेताओं जब से बात उनकी हुई थी, मुलाकात हुई थी उस समय उनकी भी मौजूदगी थी। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई स्पीकर के साथ राहुल गांधी की। रिद्धि जी यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष का ठीक जो है। चेयर है वो कॉम्प्रोमाइज है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, निशिकांत दुबे का मैंने नाम लिया था, अभी इन्होंने प्रधानमंत्री बड़ी भी बड़ी बातें करी कॉम्प्रोमाइज्ड है, कि किस कांग्रेस तरीके पार्टी से की नजर में लोकसभा स्पीकर का चेयर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है विवेक जी, और बोलिए सर। ये रिद्धि जी और ये लौट रही हूँ सारी अनिल जी। सारी विवेक जी, एक ही अगर व्यक्ति की नो तरफ कॉन्फिडेंस होती मोशन है। की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की भी एकजुटता नजर नहीं आ रही है। लौट रही हूँ अनिल जी। इंडिया अलायंस भी बिखरा नजर आ रहा है। टीएमसी के सांसदों ने तो हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। देखिए, दो बातें और पहले राहुल मंच गांधी पे जी आनी के जरूरी है, हस्ताक्षर है, जी क्योंकि राहुल जी के हस्ताक्षर है उसमें, क्या मैं पूछना चाहूंगा। अब ये तो अनिल जी बताएंगे। देखिए हाँ, ये भी दो पूछ बातें लीजिए, इसमें मेरा आनी, क्वेश्चन है। ठीक है, मैं दो हमको बातें क्योंकि जानकारी इसमें है आनी कि बहुत राहुल जरूरी जी है। चलिए ठीक आपके है। सवाल का जवाब अनिल जी से बोलिए विवेक जी। दो बातें इसमें आनी बहुत जरूरी है। एक की किताब प्री सेल्स के लिए अमेजोन पे कैसे आई। प्री सेल्स के लिए द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक ऑफ बुक्स एक्ट 1867 जो है वो सीधे तौर पर किसी भी किताब को प्री सेल करने की खुली अनुमति देता है। 156 साल पुराने इस कानून में संशोधन करके जब पीरियोडिकल एक्ट 2023 इसमें लाया गया, पीआरपी एक्ट 2203, तो इसमें किताबों को रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर कर दिया गया और ये प्रावधान किया गया कि अखबारों और पत्रिकाओं को रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो ये कहना कि ये किताब कैसे आई, वो किताब प्री सेल्स पे अवेलेबल थी, इस बात को नकारना बहुत ही अपरिपक्व बयान है। ये अमेजोन पे बिक रही थी और उसी अमेजोन की किताब की एक कॉपी जो है राहुल गांधी लेकर के संसद पहुंचे। तो ये कहना कि किताब नहीं अवेलेबल थी, किताब चोरी से गई, ये सब नहीं, ये बाकायदा कानून है। और अभी जब इस पे जांच होगी तो इस कानून के माध्यम से इसका उल्लेख जांच एजेंसियों के पास आएगा। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मीडिया पे इमरजेंसी, बिल्कुल जायज बात है। उत्तर प्रदेश की दो मीडिया संस्थान, प्रमुख मीडिया संस्थान जिनके ऊपर सरकार का आक्रोश गिरा था, एक तो जाके सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को इवोक करवा के लाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा उसको अपने चैनल को ओपन कराने के लिए। एक तो बाकायदा ईडी इनकम टैक्स की रेड झेल रही थी, तो मीडिया, और एक बीबीसी की आई थी गोधरा फाइल्स, उसको क्यों प्रतिबंधित किया? अगर इमरजेंसी मीडिया पे लगा रही है तो कौन लगा रहा है भाई? जो इनके एजेंडे को सूट करता है वो न्यूज चलेगी, जो इनके एजेंडे को ब्रेकआउट करता है वो न्यूज नहीं चलेगी। एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकती हैं कि उसका विजन और विजनरी लेवल किस लेवल पे है? वो तो इस इनकी हरकत से ही पता चलता है। सर, एक सिर्फ किताब की वजह से अगर संसद सत्र लगातार बर्बाद होता जा रहा है, बीते 6-7 दिन से संसद के सत्र बिल्कुल नहीं चल पाए हैं। रिद्धि जी, एक बात इस मंच पे आनी जरूरी है, क्या इस किताब को लिखने वाले ने अभी तक अपने उस किताब के 4 लाइनों को नकारा है? क्या उन्होंने कंडेम किया कि नहीं वो लाइनें नहीं लिखी गई है किताब में? क्या उन्होंने ये कहा कि इस किताब में जो भी सामग्री है वो उनके द्वारा जो प्रकाशित या उनके द्वारा जो एडमिट की गई है वो गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है? नरवणे जी ने इस बात को कहीं भी डिनाई नहीं किया कि किताब उन्होंने नहीं लिखी है। उन्होंने भी इस बात को बल्कि कहा है कि लंबे समय से उनकी किताब को रोका गया। भाई आप कब तक फैक्ट्स को छुपाएंगे? देखिए, एक अंतिम बात को कंक्लूड करूं मैं, ये तो इसी तरीके से आज तो चलिए किताब की बात कर रहे हैं, किसी ने बताया था इस बात को कि एप्स्टीन फाइल में भी इनका नाम आने वाला है। आज आ गया ना, आज पूंछ दब गई ना, आज अमेरिका अपने तरीके से पहुंच गए आप। भाई एप्स्टीन फाइल में जो जिक्र, मैं यही तो कह रहा हूँ कि एप्स्टीन फाइल में जब संजय सिंह ने ये कहा कि सरकार के लोगों का नाम आ रहा है, हरदीप पुरी का नाम है, इनके मंत्री का नाम है, क्या बात करेंगे? मोदी जी का नाम क्या उल्लेख है? ये मेरा यही कहना है, मेरी बात हरदीप पुरी का नाम है।
मुझे तो नहीं क्यों जानकारी आपको है। नहीं पता? नहीं पूरे पता मीडिया है सर। पूरे मीडिया सोशल मीडिया में चल रहा है, आपको नहीं पता? पासपोर्ट बनवा किस तरह से वीजा को लेकर के आर्य, उन्होंने आर्य अपने सर, पद का complete कर ले दुरुपयोग। और पार्टी उससे बड़ी बात, उससे बड़ी बात, अगर संजय सिंह ने, मैं वही बात कर रहा हूं, अगर संजय सिंह ने ये बात कही थी कि अगर कोई भी विदेशी शक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री या देश के किसी का भी इस तरीके से नाम का दुरुपयोग कर रही है, तो आप उस पर लेकिन आपके स्पष्टीकरण दीजिए नेता या खंडन अखिलेश यादव करिए। एप्स्टीन फाइल पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप अपना नेता अखिलेश यादव को सरकार मानते तो हैं कि बोल संजय नहीं रही, सिंह को सरकार तो मानते उसकी हैं? आड़ में हमारे नहीं, एक मिनट, यूएसए से ट्रेड डील क्यों की गई, चलिए बस आ रही बताइए। हूँ सर। अब तो रशिया हमको प्रति बैरल कम से कम 10 से 15 डॉलर की सब्सिडी दे रहा है, हमारा पैसा बच रहा है। अब बताइए ट्रेड डील आप रशिया से करेंगे कि अमेरिका से करेंगे? कल तक अमेरिका बुरा था, क्योंकि ये खबर चलती थी कि रशिया के साथ दोस्ती उसको पसंद नहीं है। आज अमेरिका अच्छा हो गया और रशिया के साथ दोस्ती आपको, आप अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय नीतियां आपकी ध्वस्त हो रही हैं। ठीक है, जो जी, मित्र सिर्फ देश एक से लाइन बोल आपके, लीजिए, फिर मुझे जो विकास मित्र जी के देश पास से आपके, जाना आप है। उनसे लौट अपने रही हूँ, निकाल रहे हो। लौट रही हूँ विवेक जी। बगल जी, में जी। नेपाल जैसा देश हमको आंखें दिखा रहा लौट है रही हूँ और सर, ये बैठ लौट करके रही हूँ। बता रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है। ठीक है, बोलिए रिद्धि बोलिए। जी, आपने जो ये सेंटेंस बोला कि सिर्फ एक किताब की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है मेरे लिए। आप मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये देश की सुरक्षा का मैटर है। देश का सेनाध्यक्ष पूरे होशो हवास में आज तक अपने ट्वीट को उन्होंने वापस नहीं किया है, एक भी लाइन को उन्होंने विड्रॉ नहीं करी है। ये बताती है कि डिसीजन मेकिंग के टाइम पे जब हाई अलर्ट पे है दोनों फौजें, तब किस तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल फोर्स है किस तरीके से वहां पे नाकाम होती है। इससे ज्यादा जरूरी विषय इस समय देश की संसद में बहस के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। ये हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है लेकिन और सरकार भी प्रधानमंत्री तो और अड़ी है रक्षा ना मंत्री से ये कि हम सीधे नहीं सवाल है। बोलने देंगे। आप भी अड़े रहिए, सरकार भी अड़ी रिद्धि जी, रहती है, टैक्स पेयर्स का पैसा रिद्धि- बर्बाद हो रहा है, किसी को क्या मतलब है? रिद्धि जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये सरकार कितनी भी अड़ी रहे, लेकिन देश की सुरक्षा से हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को आपने देखा होगा कि किस तरीके से सवालों से वो भागते हुए नजर आए और आज तक 4 दिन हो तो गए उनको। सड़कों पर वो उतरिए ना संसद सर। इसलिए नहीं आ रहे हैं आप क्योंकि वो सड़क पर किताब भी तो एक्सेप्ट नहीं कर प्रदर्शन कर सकते। सकते हैं ना। देखिए, आप किताब पब्लिश हुई है नहीं हुई है ये मैटर ही नहीं है। नरवणे साहब ने जो लिखा है वो अक्षरशः सही है, आज तक उन्होंने उसको विड्रॉ नहीं किया है। सरकार की तरफ से 2 साल से किताब होल्ड पे है, आज तक सरकार ने उनको कोई नोटिस भेजा है। ठीक है, हमें ये विकास सवाल जी। पूछने की जरूरत है कि नरवणे ठीक है, साहब का लौट जो रही हूँ अनिल जी। स्टेटमेंट है आज बोलिए विकास जी, इंटैक्ट है लौट और रही हूँ उसके विवेक ऊपर जी। सरकार क्यों काम नहीं विकास कर जी रही नहीं है। बोल पाए, बोलिए विकास जी। देखिए, मैंने ये बोला था कि किसी भी आर्मी चीफ या हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उसका उनकी तुलना किसी भी पॉलिटिकल लीडर से नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अक्रॉस द पार्टी। ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। दूसरी बात, शुभेंदु जी ने कही कि उन पर मनोज नरवणे जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब डोकलाम से लेके गलवान तक सरकार ने कहा कि हमने अच्छे से डिफेंड किया, और डिफेंड किया, नो डाउट हमारे आर्मी ने डिफेंड किया, और बाद में चाइना एग्रीमेंट करने पर मजबूर हुआ, तो कंट्राडिक्शन नहीं है। उसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? तत्कालीन आर्मी चीफ को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल सही। आप एक तरफ थंपिंग भी कर रहे हैं कि हम जीत गए और फिर कह रहे हैं कि मनोज नरवणे पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, तो ये कंट्राडिक्शन। आर्य अवस्थी जी, ठीक है, और बोलिए अवस्थी इस जी। कंट्राडिक्शन का जवाब देना चाहिए। तो ठीक है, और एक बात और है, देखिए, राहुल गांधी जी सफल हुए कि पूरा इस सेशन में उन्होंने सब कुछ ध्यान अपने तरफ खींच के रखा, पूरे विपक्ष के भी अगुवा बनकर सामने आए, तो उस रणनीति में भी वो सफल रहे। नहीं तो और सरकार भी चाहती मेरे है ना कि ख्याल से- राहुल गांधी अगुवा बने रहे, राहुल गांधी को मौका देती है। अगर वो 3 लाइन जिक्र कर ही लेते तो फिर क्या दिक्कत हो जाती? अब देखिए, ये इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है, अवस्थी मैं जी, ये कहता हूं, मैंने पहले ही लौट कह रही हूँ दिया। जी, सरकार लौट की रही हूँ, पोल सर, खुल मेरे जाती पास कि वक्त की कमी है। सरकार और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री किस तरीके से काम कर रहे हैं। जब ठीक, हाई अवस्थी अलर्ट जी। के जब दोनों फोर्सेस की एस्केलेशन है, उस तरफ लौट से रही हूँ अनिल जी, सरकार मेरे और पास रक्षा वक्त की मंत्री कमी, का मैंने जो सबसे रवैया ज्यादा है मौका उन दिया लोगों आपको। के सामने हो अवस्थी जी, जाता। बोलिए सर। अवस्थी जी सर, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए पहले। बोलिए। हमने तो ये कहा विकास जी कि नरवणे जी की अनपब्लिश बुक को यदि वो कहते हैं अवेलेबल है, और कोई भी बुक यदि कोई रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ सीनियर अधिकारी है तो उस बुक को लिखने से पहले रक्षा मंत्रालय से उसको परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स होते लिखने के हैं पहले जो नहीं। बाहर को नहीं जाने ठीक चाहिए। है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको मालूम नहीं है। और यदि उन्होंने बिना परमिशन के ये कहा है कि मेरी किताब अवेलेबल है,
तो इस पर एक्शन होना चाहिए। मैंने ठीक है अनिल उनके जी, सिर्फ ओवरऑल 10 एक्शन सेकंड के ऊपर कभी नहीं बात। माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूं, मेरे पास अरे- वक्त की कमी है। बोलिए अनिल जी, 10 रेड्डी सेकंड में जल्दी से। रेड्डी जी, इस समय देश में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास ठीक कर है। रही है और पांडे ये जी, कॉम्प्रोमाइज सिर्फ 10 प्रधानमंत्री सेकंड को में। बचाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में शायद आपकी जानकारी में ठीक नहीं है। है, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम है, हरदीप पुरी जी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है और उस समय के तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली साहब का नाम है। कुछ लोग इतने तो सारे ये भी लोगों का दावा कर नाम रहे है हैं कि और उसमें जिसकी राहुल वजह गांधी से का भी नाम है। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं। ठीक, लौट रही हूँ मैडम, पांडे जी, जल्दी मैडम से। वो हाँ नाम आप कुछ लोगों का दावा आप यहाँ पे नहीं, जो दावे पुख्ता हो चुके हैं, जो ईमेल लीक हो चुकी हैं, आप उस करिए। हम ठीक है। जितने भी दावे आएंगे हम देखते रहेंगे। प्रधानमंत्री साहब राहुल ठीक गांधी है। साहब किसी माफी के हैसियत का साथ नहीं रोक रही हूँ है अनिल जी, सरकार प्लीज में। सर। सरकार में इसमें बोलिए प्रधानमंत्री सर, है और जल्दी सवाल से। उनके ऊपर आ रहा है। बोलिए पांडे जी, जल्दी से सर, 10 सेकंड में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 जून 2020 का बयान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 15 सितंबर 2020 का बयान, उन दोनों ही बयान में कॉन्ट्राडिक्शन था कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गलवान घाटी में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई और राजनाथ सिंह जी ने बाकायदा स्वीकार किया कि चीन की तरफ एलओसी पे बाकायदा घुसपैठ ठीक हुई। है। तो जब विकास जी, सरकार सिर्फ के 10 लोगों में ही सेकंड। विभेद है, आपसी तालमेल नहीं है, तो ये सरकार नहीं पूरी सर्कस चल रही है। ठीक है। बोलिए विकास जी, सिर्फ 10 आपको सेकंड में पता जल्दी है से। इस देश में जो राव के चीफ थे दुलत साहब, उन्होंने आईएसआई के चीफ के साथ बैठकर एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है स्पाई क्रॉनिकल्स, राव, आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। ठीक है सर, भाई, मैं उनकी माफी के किताब पर साथ आपको प्रतिबंध क्यों रोकना नहीं चाह रही लगा हूँ। है? वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अब विश्वास प्रस्ताव अब पास हो पाता है या नहीं, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।